विद्यार्थियों नमस्कार। ऋतिक काव्यधारा के बड़े कवि मतीराम को हम पढ़ रहे हैं। आज उनके अंतिम 5 पदों को हम देखेंगे, जहाँ पर मतीराम ने किस तरह से नायिका की श्रृंगारिक चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। इससे पूर्व हमने उनके नीति के, भक्ति के और श्रृंगार के दोहों का विवेचन किया। लगभग उन्हीं भावों से मिलती हुई ये 17वां पद है। इसमें वो ये कहते हैं कि लिखती अवनी तल चरण से विहसत विमल कपोल, अध निकरे मुख इंदु ते अमृत बिंदु ते बोल। लिखती अवनी तल चरण से, अवनी का मतलब होता है धरती। विहसत, विहसत का मतलब हंसती हुई। विमल का मतलब होता है निर्मल। कपोल का मतलब होता है गाल। यहाँ शब्द आया है अध निकरे। अध निकरे का मतलब है आधा खिला हुआ। मुख इंदु यानी चंद्रमा के समान मुख, और अमृत बिंदु तो समझते ही हैं आप, अमृत के समान अमृत के समान बिंदु वाला। तो ये जो नायिका है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए मतीराम उस लक्षण ग्रंथ लेखन की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं जो रीतिकाल की विशिष्टता है। इसमें नायिका का किस तरह से सौंदर्य है और नक्शिक वर्णन के अंतर्गत किस तरह से उसकी भंगिमाएं हैं उसको दर्शा रहा है। कवि यहाँ कहता है कि उसके चरण, हंसी, मुख और मधुर वचन किस तरह से हैं उसको देखो आप। कि जब रूपवती नायिका लिखती अवनी तल चरण से अपने अरुणिम चरण धरती तल पर रखती है, यानी लिखती अवनी तल चरण से, यानी चरण से, यानी अपने तल के चरणों से जब वो धरती पर पांव रखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती तल पर कुछ लिख रही है। लिखती अवनी तल चरण से, यानी जैसे ही वो धरती के तल पर अपने कोमल कोमल अरुणिम रंग के जो पाँव हैं धरती पर रखते थे, ऐसा लगता है कि धरती पर वो कुछ लिखने जा रही है। किससे? अपने चरणों से। और उसकी पवित्र हंसी उस समय उसके गालों को पवित्र बना देती है, और ऐसा लगता है कि जैसे वह नहीं हंसकर गाल ही पवित्र हंसी हंस रहे हैं। वी हसत विमल कमोल। अब यहाँ देखिए आप कि गाल ही हंस रहे हैं, यानी कारण ही कार्य बन रहा है, साध्य ही साधन बन गया है। तो यहाँ पर वो नहीं हंस रहे बल्कि उसके गाल हंस रहे हैं, यानी वहाँ की घटनाओं में ही वह गति आ गई है। फिर आगे कवि वर्णन करता है कि अध निखरे मुख इंदु ते, और उसका अध खिला मुख ही मानो चंद्रमा है, मुख ही इंदु है, रूपक बन गया यहाँ पर। और अमृत बिंदु ते बोल, और मृदु वचन तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे अमृत की बूंदें उसके मुख से गिर रही है। अर्थात नायिका जो है ना वो अंग प्रत्यंगों से ही सुंदर नहीं है बल्कि उसके सारे अंग ही उपमान बन गए हैं, यानी वह ही उसको प्रकट कर रहे हैं, वही इसकी सुंदरता को प्रकट करने वाले ही उसके सारे के सारे जो उपमान बन गए हैं। तो ये उसकी वर्णना कैसे करे? कवि यहाँ पर असहाय स्थिति में आ गया है कि वह उसका वर्णन किस तरह से करें। इसमें देखें आप, इस दोहे में नायिका का जो नक्शिक सौंदर्य है और उसमें कारण ही कार्य बन गया है, तो कितना सुंदर रूपक गढ़ा गया है। इसको आप इसमें देखें, इसमें रूपक अलंकार है और उस रूपक अलंकार को उसी रूप में प्रकट किया है ना। हसत बाल के बदन में यूं छवि कुछ अमोल, फूली चंपक बेलिते भरत चमेली फूल। हसत बाल के बदन में, कवि की हंसती हुई नायिका का संपूर्ण शरीर ही फूले हुए चंपे की कली और बेल के समान प्रतीत हो रहा है। हसल बाल के बदन में यूं छवि कुछ अतुल, उसकी छवि कुछ अतुल्य हो गई है। और ये जब सौंदर्य की धनी नायिका हंसती है, फूली चंपक बेलिते भरत चमेली फूल, और उसके शरीर में जो अतुलनीय सुंदरता है वह उसकी शोभा बढ़ जाती है। और कवि के बदन के सौंदर्य के साथ हंसती हुई नायिका तो ऐसी लगती है कि चंपे की फूली हुई बेल हो और भरा हुआ चमेली का फूल हो, अर्थात हंसती हुई बाला वह अप्रतिम लग रही है। तो हसत बाल के बदन में, यानी उसके मुख में, बदन का अर्थ यहाँ पर मुख है, वो छवि कुछ अतुल, वो छवि ही कुछ अतुल बन जाती है। फूली चंपक बेलिते, यानी जिस समय जैसे कोई फूली हुई चंपा की बेल हो और भरत चमेली फूल और भरा हुआ चमेली का फूल हो, यानी नायिका का किस तरह से मुखड़ा है उसका सौंदर्य यहाँ पर प्रकट किया गया है। और वह किस तरह से अपनी मुग्धता, अपने जो सौंदर्य को अपनी छवि में दिखाई दे रही है उसका वर्णन यहाँ पर है। यहाँ पर भी श्रृंगार रस है और उपमा रूपक अलंकार का वर्णन है।
अगला पद है कि अटा और नंदलाल उत निरखो नेक निसंग चपला चपलाई तजी चंदा तजो कलंक। अटा और नंदलाल उत यानी कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई वो नायिका यानी गोपी क्या कर रही है कि अपनी प्रेम भावना के पुष्प अर्पित करती है और कहती है कि इधर अटा है यानी इधर अटारी है यानी छत है और उधर नंदलाल है, उधर कृष्ण है। अटा और नंदलाल निरखो नेक निशंक, निशंक का मतलब निशंक होकर के देखें। तो अटा पर खड़े होकर श्री कृष्ण के माधुर्य भरे सौंदर्य को निसंकोच पूर्वक देखने की वो बात करती है कि अटा इधर है उधर नंदलाल है और उस पर खड़े होकर के आप उसके सौंदर्य को निसंकोच होकर के देखिए। और ऐसा स्थिति पर क्या होगी कि चपला चपलाई तजी, क्योंकि इसी सौंदर्य को देखकर तो बिजली ने अपनी चंचलता और चमक त्याग दी है। चपला ने यानी बिजली ने अपनी चपलाई तजी है यानी अपनी चमक त्याग दी है। और तंजा चंदा तजो कलंक, और चंद्रमा ने अपने कलंक का त्याग कर दिया है। यानी कृष्ण का जो पावन सौंदर्य है उसको निसंकोच देखकर ही बिजली की चपलता चली गई और चंद्रमा का कलंक धुल गया। और ऐसे हम निष्कलंकी कृष्ण को स्वच्छ नज़र से देखें तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ कृष्ण भक्ति भी है और कृष्ण के प्रति आसक्ति भी है, यानी श्रृंगार भी है, भक्ति भी है और माधुर्य गुण का बड़ा सुंदर चमक का वर्णन किया है। चपला चपलाई तजी में अनुप्रास अलंकार भी आ गया है। अगला जो पद है कि फूलते कली गुलाब की सखिया रूप लखेन मनो बुलावती मधुप को दे चुटकी की सिन। यानी एक जो मुग्धा नायिका है उसका सौंदर्य किस तरह से प्रकट हो रहा है और उसका यौवन जब खुल गया तो उसकी तुलना गुलाब से कर रहे हैं वो कवि। और वो ये कह रहे हैं कि जो यौवना नायिका है अज्ञात है, लेकिन यौवन के आगमन से उस नायिका उसकी सखी से बात कर नायिका को सखी समझा रही कि हे सखी, क्या तुम्हें फूलती हुई गुलाब की कली नहीं दिखाई दे रही है? फूलती कली गुलाब की सखी अरूप लखेन, हे सखी तुम्हें क्या यह गली गुलाब की अन्योक्ति है? एक तरह से गुलाब की जो कली है वो फूलती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि मनो बुलावती मधु को, यानी वह भंवरे को बुला रही है। दे चुटकी की सेन, जब वह खिलती है तो चटक की आवाज़ से यानी चुटकी दे करके इशारे से बुला रही है, यानी वह नायिका को प्रेरित कर रही है कि तुम्हारा यौवन विकसित हो चुका है। और जिस तरह से चिटक कर अपनी चुटकी से रस लोभी भंवरे को रसपान के लिए संकेत दे रही है, इसी प्रकार तुम भी अब कली नहीं रही, गुलाब बन गई हो। अतः जल्दी से इस भावार्थ को समझो। ये शुद्ध श्रृंगारी पद है और संयोग श्रृंगार का उन्होंने उस समय की रीतिकालीन परंपरा का निर्वाह करते हुए यह बात कही है। माधुर्य गुण यहाँ है, वैदर्भी रीति है। उमगी उर आनंद की लहरी छहरी द्रगराह डूबे लाज जहाज लो नेर निधि माह। यानी प्रेम का क्या प्रभाव होता है उसकी व्यंजना करते हुए कवि कह रहा है कि नायक नायिका के हृदय के प्रेम की उमंगें आँखों के रास्ते छरहरी लहरें ले रही है। उमंगी और आनंद की लहरी छहरी द्रगरा, आँखों की राह से वह उमंग प्रकट हो रही है और दोनों प्रेम के अथाह सागर में डूबे हुए हैं। डूबी लाज जहाज लो नेह नीर निधि माह, यानी प्रेम के अथाह सागर में डूबे हुए हैं और नायक नायिका दोनों प्रेम में अनुरक्त हो जाने से लज्जा रूपी जहाज भी सागर में पूर्णतः डूब गया है। अब संसार की मर्यादा की परवाह किसे है? अब तो प्रेम रस का पान आंखों के रास्ते से करना है। तो डूबी लाज जहाज, लज्जा डूब चुकी है जहाज की भांति, नेर नीर प्रेम के समुद्र में डूब चुकी है और जो हृदय का आनंद आ रहा है वह तो सिर्फ आंखों के रास्ते से ही आएगा। तो यानी इन पदों में आपने देखा कि कैसे तो 20वें पद में अज्ञात यौवना और दूसरे में मुग्धा नायक नायिका का चित्रण है। दूती कार्य किस तरह से होता है, ये श्रृंगार की एक परंपरा रही है, वो बीच में है कि दूती किस तरह से प्रेरित करती है नायिका को, वो ही यहाँ आया है। प्रतीक आप देखें कली गुलाब की यानी नव यौवना का प्रतीक है, मधुप नायक का प्रतीक है और चुटकी के सेन मतलब चुटकी भरे संकेत हैं, यानी ये सब प्रतीकात्मक शैली भी आई है। मनोबुलावती मधुप को उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया है। द्रगराज, लाज लहाज, नीर निधि, इन सभी में रूपक अलंकार है। साहित्यिक ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण का व्यंजना है। इसमें वैदर्भी रीति अपने आप आ रही है। श्रृंगार रस का इसमें छटा दिखी जा रही है। कुल मिलाकर के जो आपने अब तक मतीराम को आपने पढ़ा है, तो मतीराम की जो विशिष्टता है कि वो 3 तरह की है कि उन्होंने कहीं श्रृंगार के तो संयोग श्रृंगार उनका बहुत आकर्षक है और वो रीति परंपरा के अनुकूल है और समय लक्षण ग्रंथों की संरचना के आधार पर है।
कृष्ण भक्ति के पद भी कहीं कहीं हैं, लेकिन उस कृष्ण भक्ति के पदों में सौंदर्य मूलक आसक्ति अधिक है और भक्ति का भाव लगभग एक सतही है। तो इसी दृष्टि से हमें उसको देखना चाहिए। और भक्ति के साथ साथ नीति के पद भी हैं, जो उस समय की एक परंपरा रही है। जैसे बिहारी ने भी किया है, नीति के पद लिखते थे और इस आधार पर संसार की जो बातें होती थी उसको अन्योक्ति के माध्यम से व्यक्त करते थे और अपने मन की भावनाओं को भी वो व्यक्त कर देते थे। तो कुल मिलाकर के मतीराम के इन पदों को हमने देखा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे, तो उसके साथ ही सारे जो इसकी व्याख्या है उसको एक बार आप समझ लीजिएगा। धन्यवाद।